नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष लेकर आया हूं आपके लिए आज हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री में मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो पिछली क्लासों में आपको बताया था मोहम्मद गौरी, क्योंकि हमारा सल्तनत काल का समय यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री चल रहा है, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। तो इसमें मैंने आपको सल्तनत काल से स्टार्ट किया। सल्तनत काल में मैंने आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताया। मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 बार युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी बहुत डरता था, मैंने आपको बताया ये सारी बातें। इसके बाद मैंने मोहम्मद गौरी के बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, तो उसके बारे में मैं आपको बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश में ही मैंने आपको बताया कि जो आपका गुलाम वंश का ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा दिल्ली की, जो सुल्तान की उपाधि जिसने ग्रहण की सबसे पहले गुलाम वंश में, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री जो थी रजिया सुल्ताना, वो गद्दी पर बैठी 4 साल के लिए। फिर सुल्ताना रजिया सुल्ताना के बाद इसकी हत्या करवा दी गई और इसकी हत्या के बाद जो है बैराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। आज हम बात करेंगे बलवन की। आज जो बात करेंगे बलवन की, तो बलवन का हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं। ये जो है जब इल्तुतमिश के समय से, ये इल्तुतमिश के समय में ये गुलाम था, तो इसको जो है इल्तुतमिश के समय से ये देखता आ रहा था कि जो क्या चलता है, कि इल्तुतमिश ने जो बनाया था आपका तुर्कानी चहलगानी, इल्तुतमिश ने जो तुर्कानी चहलगानी का गठन किया था, तुर्कानी चहलगानी का जो गठन किया था, तो इसमें जो 40 सरदारों को जो गठन किया था, इसमें 40 सरदारों बनाए थे उसने, इल्तुतमिश ने। तो जो भी था, ये 40 सरदार जो थे ये मिलकर सत्ता का उलटफेर कर रहे थे। इल्तुतमिश के बाद ये 40 सरदार जो थे ये मिलकर सत्ता में उलटफेर कर रहे थे बार बार। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो रजिया सुल्ताना की हत्या करवाई। मैंने आपको बताया था कि रजिया सुल्ताना की हत्या में जो हाथ था वो था ऐतगीन का। रजिया सुल्ताना की हत्या किसने करवाई? ऐतगीन ने। पहले इसमें जो है आपका ये नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया भी पहले इनके साथ शामिल था, बाद में अल्तुनिया के साथ रजिया ने शादी कर ली थी, और ऐतगीन बाद में भी अल्तुनिया, और बाद में ऐतगीन ने क्या किया, अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या करवा दी। इसके बाद बैराम शाह को गद्दी पर बैठाया। बैराम शाह को भी इन्होंने ज्यादा दिन टिकने नहीं दिया, और बैराम शाह से जो ये नायाबे मुमालिकात करके जो इसने एक पद का सृजन किया था ऐतगीन ने, नायाब ए मुमालिकात। तो नायाब ए मुमालिकात का जो गठन किया था, इस पद का जो इसने सृजन किया था, इसमें क्या किया, इसने राजा से यानी कि जो सुल्तान था उससे सारी पावर लेकर अपने इस पद में उस पावर को संग्रहित कर दिया और खुद इस पद पर बैठ गया। इस पद पर सबसे पहले बैठने वाला कौन था? ऐतगीन। ऐतगीन सबसे पहले इस पद पर बैठा था और ऐतगीन ने ही इस पद का सृजन किया था। ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो ये सब बलवन ये सारा कुछ देखता रहा। तो जब बलवन को नासिरुद्दीन ने बलवन को इस पद पर बैठाया था। बाद में नासिरुद्दीन ने जब नायाबे मुमालिकात के पद पर बलवन को बैठाया, यानी कि बलवन भी इस पद पर बैठा था सुल्तान बनने से पहले, तो नायाबे मुमालिकात पद पर बलवन भी आसीन हुआ। और इसके बाद ये सुल्तान का पद इसने ले लिया। तो बलवन जो है जब सुल्तान बना, तो सबसे पहले इसने सुल्तान, इसके जो कार्य थे मुख्य जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप देख लीजिए। इसने सबसे पहले क्या किया, सुल्तान बनने के बाद इसने सबसे पहले तुर्काने चहलगानी, जो तुर्काने चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था, इसने उसको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका था। सुल्तान बनने के बाद इसने सबसे पहले यही काम किया। उसके बाद इसने लौह व रक्त की नीति अपनाई। इंपॉर्टेंट है, लौह व रक्त की, परीक्षा में आ जाता है। लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लौह व रक्त की नीति बलवन ने अपनाई। ठीक है, लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई?
तो लौह व रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। इसके बाद आता है राजत्व का सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत पारित किया। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत पारित किया, राजत्व का सिद्धांत पारित किया। इसने खुद को जो है नियामते खुदाई और जिले इलाही कहा। क्या कहा खुद को? नियामते खुदाई, नियामते खुदाई मतलब खुद को ये खुदा का भेजा हुआ बंदा कहता था, खुदा का भेजा हुआ। नियामते खुदाई जिले इलाही, इसका मतलब जो है ये उर्दू में है जिले इलाही। इसने खुद को जो है नियामते खुदाई जिले इलाही कहा। ठीक है, खुद को नियामते खुदाई जिले इलाही कहा। सिजदा व पाबोस प्रथा भी चलाई इसने, सिजदा व पाबोस प्रथा, सिजदा व पाबोस प्रथा, पाबोस प्रथा। तो सिजदा व पाबोस प्रथा में क्या था? इसका मतलब ये है कि जो भी इसके दरबार में आता था झुककर इसको सलाम करता था। ठीक है, अपने घुटने पर बैठकर, सिजदा व पाबोस प्रथा में क्या है? अपने घुटने पर बैठकर ये जो भी इसके दरबार में आता था घुटने पर बैठकर इसको सलाम ठोक करता था। ठीक है, सिजदा व पाबोस प्रथा इसने चलाई। इसके बाद जो है इसका जो है दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का इसने गठन किया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया, सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का इसने गठन किया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद जो है इसको जो है नासिरुद्दीन, जिसने इसको जो है नायाबे मुमालिकात पद पर बैठाया था, नासिरुद्दीन ने बैठाया था इसको। तो नासिरुद्दीन ने उलूग खान की उपाधि दी। परीक्षा में आता है उलूग खान की उपाधि किसकी थी? उलूग खान की उपाधि किसको दी गई? तो उलूग खान की उपाधि जो है बलबन को दी गई। अगर परीक्षा में आ जाए कि उलूग खान की उपाधि जो बलबन को दी, किसने दी? तो वो दी थी नासिरुद्दीन ने। नासिरुद्दीन ने ही इसको जो है नायाबे मुमालिकात, नायाब ए मुमालिकात पद, जो मुमालिकात, नायाबे मुमालिकात पद पर इसको बैठाया था। ठीक है, नायाबे मुमालिकात पद का जो सृजन जो किया था वो ऐतकीन ने किया था। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में गुलाम वंश में जो है कुल 11 शासक हुए, कुल 11 शासक हुए। और इसका गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कैमोस। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमोस था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमोस था। आज की क्लास में इतना ही। 11 शासक मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से सीटेट की परीक्षा जुलाई में होने वाली है, और परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिन पर सवाल पूछे जाते हैं उसके आधार पर मैंने यहाँ पे क्लास आपकी चला रहा हूं। तो उसमें जो है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इन पर सवाल आते हैं। अब कल की क्लास में जो है खिलजी वंश का अगला वंश स्टार्ट करूंगा मैं, खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद दूसरा जो वंश हुआ था वो हुआ था खिलजी वंश। तो कल की क्लास में खिलजी वंश पर हम चर्चा करेंगे, खिलजी वंश पर स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।